हेलो, वेलकम बैक टू डीजी स्कूल विथ आरती। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए टॉप 20 क्वेश्चन जो मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आती हूँ, उसमें मैं आपके लिए प्रयास करती हूँ कि हर दिन कुछ नए क्वेश्चन आपको मिले। तो यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सचिवालय का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो संसद के सचिवालय से है। संसद के सचिवालय का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपके सामने ऑप्शन ए है अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 96। तो आप इसका राइट आंसर कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आइए इसका आंसर करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 98। 98 में प्रत्येक सदन में जो हमारे लोकसभा स्पीकर होते हैं उनके अंडर में एक सचिव कर्मचारी होगा। ये किस में उल्लेखित है? ये आपके अनुच्छेद 98 में है और यह स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। और यदि हम बात करें अपने अनुच्छेद 97 का, तो 97 में उपसभापति के वेतन की बात की जाती है और 95 में डिप्टी सीएम है और 96 में उपसभापति का उल्लेख है। तो ये थे हमारे आज का पहला क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय ज्यामिति व गणित लेखन का प्राचीन साक्ष्य है। आपको बताना है कि भारतीय गणितीय या ज्यामिति या गणित लेखन का जो प्राचीन साक्ष्य में मिलता है वो किस सूत्र से मिलता है? ऑप्शन ए गृह सूत्र, ऑप्शन बी निरुक्त, ऑप्शन सी धर्म सूत्र, ऑप्शन डी शुल्ब सूत्र। तो आपको बताना है आपका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शुल्ब सूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। शुल्ब सूत्र में जो इसका अर्थ होता है शुल्ब सूत्र का, वो नापने की रस्सी या डोरी होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से हम संविधान के किस भाग को जानते हैं? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन 2 भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी भाग 3। भाग 3 को हम भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं और आप सब जानते हैं कि भाग 3 में हमारा क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अपने क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर है? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी गाडविन आस्टीन, ऑप्शन डी नंगा पर्वत। आपको बताना है कि इनमें से सबसे सर्वोच्चतम शिखर मतलब सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाडविन आस्टीन। और यदि हम इस क्वेश्चन को आपसे इस तरीके से पूछें कि भारत का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है, उसे भारत के में पूछें तो हमारा क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे अधिक घना आबाद सार्क देश है। आपको बताना है कि सार्क देशों की श्रृंखला में सबसे अधिक घनी आबादी किस देश की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन
बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो सार्क देश के जो मेंबर हैं वो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सब उसके मेंबर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, तो ये हमारे क्या मालदीव, हमारे क्या हैं, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सार्क देश के मेंबर हैं। तो आपके जो इस क्वेश्चन का आंसर करना है सबसे अधिक घना आबादी वाला देश, तो वो होगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका राइट आंसर क्या है? बांग्लादेश। आपको बता दें कि दुनिया का 21%, मतलब दुनिया का जितनी आबादी है उसमें 21% आबादी सार्क देशों के मेंबर्स की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कौन चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मर गया था? आपको बताना है कि वो कौन सा बादशाह था जो चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के उसकी मृत्यु हो गई। आराम शाह, यहाँ पे मिसप्रिंट है, आराम शाह, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रुकनुद्दीन फिरोज। तो आप इसका आंसर कीजिए। चौगान ये एक खेल है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पोलो। चौगान को और किस नाम से जानते हैं? पोलो। तो पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर वो किस बादशाह की मृत्यु हुई है? तो आपको अपना आंसर करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। चौगान खेलते समय ये घोड़े से गिर जाते हैं और इनकी मृत्यु आती है। यदि पूछा जाए कि इनका मकबरा कहाँ है, मतलब इनकी डेड बॉडी को कहाँ पर दफन किया गया है, तो लाहौर में, लाहौर में इनकी बॉडी को दफन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसने आगरा नया शहर बसाया था तथा उसे अपनी राजधानी बनाई थी? आपको बताना है कि आगरा को नया शहर किसने बनाया और उसे अपनी राजधानी भी बनाई। ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर कीजिए कि वो कौन था जो आगरा शहर को बसाया। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा क्या? ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा को बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। यदि आपसे सन पूछा जाए तो ये सन क्या हो जाएगा? 1504 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी समाहित है? आपको बताना है कि भारतीय कृषि में कौन सी बेरोजगारी देखने को मिलती है। ऑप्शन ए खुली बेरोजगारी, ऑप्शन बी छुपी बेरोजगारी, ऑप्शन सी मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन डी संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? छुपी बेरोजगारी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब आप पहले ये जान लीजिए कि छुपी बेरोजगारी क्या होती है। इसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसका एक ये भी नाम है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसमें जो काम करते हैं वो बेरोजगार होते हैं लेकिन अपने आप को बेरोजगार महसूस नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि कई मजदूर मिलके घर बना रहे हैं, मतलब घर बनाने के लिए 6 मजदूर चाहिए लेकिन उसमें 8 मजदूर लगे हुए हैं। अब 2 मजदूर उसमें ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं लेकिन वो अपने आप को बेरोजगार नहीं समझ रहे हैं क्योंकि वो उस काम को कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? आपकी छुपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। इस तरीके से खेती में होता है कि घर के सारे मेंबर्स उसमें लग जाते हैं, 2 का काम जो करना होता है वहाँ 4 लोग लग के काम करते हैं और वो अपने आप को बेरोजगार नहीं समझते हैं। तो ऐसी बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? छुपी बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इनमें से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी गंडक। आपको अपना आंसर करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जानते हैं। और यदि हम बात करें बिहार की शोक, तो आप बताइए बिहार की शोक कौन सी नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी जो हमारी है इसे बिहार का शोक के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? आपको बताना है
कि वो कौन सा राज्य है भारत का जिसमें सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो अपना आंसर कीजिए। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु में सर्दी के महीनों में मानसून को, जब मानसून वापस जाता है, पीछे की तरफ जाता है, तो उस समय मानसून के हटने के कारण वहाँ पे बारिश होती है। और ये निम्न दाब के कारण, यदि पूछा जाए कि ये बारिश क्यों होती है, तो निम्न दाब के कारण बंगाल की खाड़ी में, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में ये विकसित होती है और लौटते हुए मानसून से ये होता है। आपका ये क्या है, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो अपना राइट आंसर कीजिए कि भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। आपको बता दें, पूरे देश का लगभग 85% चंदन जो है, आपकी चंदन की लकड़ी, वो दक्षिण भारत से पाए जाते हैं और उसमें सर्वाधिक जो है वो कहाँ से है, कर्नाटक से। दक्षिण भारत बोले तो आपके तमिलनाडु और केरला, वहाँ से भी आपके चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य में लूनी नदी बहती है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी राजस्थान। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन आपके लिए बनाया था, लूनी नदी से रिलेटेड ही था, उसमें मैंने आपको इसका पूरा डिटेल बताया था। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है, राजस्थान में कहाँ से निकलती है। तो ये अरावली पर्वत के नागा पहाड़ी से, कहाँ से, अरावली पर्वत के नागा पहाड़ी से निकलती है। किस राज्य, असम, राजस्थान के किस जिले से, तो अजमेर, राजस्थान के अजमेर से ये निकलती है। और यह कहाँ पे जाकर के लूनी नदी आपकी समाप्त होती है, तो ये किसी सागर में जाके नहीं मिलती, बल्कि हमने आपको बताया था कि गुजरात के कच्छ में जाकर के, कच्छ के रण में जाके ये विलुप्त हो जाती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर, जो एक फेमस हमारे लेखक भी हैं और कवि भी हैं, उनकी किस रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार कह सकते हैं। तो आपको बताना है कि इनको इनके किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए रश्मिरथी, ऑप्शन बी उर्वशी, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी संस्कृति के 4 अध्याय। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी उर्वशी। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब किस सन में मिला, तो वो सन हमारा क्या था, 1972। और यदि हम इनकी पहली रचना की बात करें तो रेणुका इनकी जो है वो पहली रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली रचना क्या है, रेणुका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरातात्विक स्थल सरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है जो पुरातात्विक स्थल है सरकोटड़ा, वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात के कच्छ में, अभी इससे पहले कच्छ की बात हुई थी, कच्छ जिले के भुज से लगभग 160 किलोमीटर दूरी पर आपके इसके साक्ष्य मिले हैं, इस पुरातात्विक स्थल के साक्ष्य मिले हैं गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। आपको बताना है कि पंचवर्षीय योजना में ये कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो अंतिम थी। ऑप्शन ए 12वीं, ऑप्शन बी 13वीं, ऑप्शन सी 11वीं, ऑप्शन डी 10वीं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से
2017 तक चलती है और ये भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो ऑप्शन ए अशोक चक्र, ऑप्शन बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी भारत रत्न, ऑप्शन डी वीर चक्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी भारत रत्न। भारत रत्न ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है या सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यदि बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना की गई। और अभी तक कुल कितने भारत रत्न पुरस्कार दिए जा चुके हैं? तो 53 इतने आपके 2024 तक दिए जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 20 नवंबर, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 16 दिसंबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो WHO हमारी जो संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना के रूप में 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। तो उसी दिन के अवसर पर हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्यावरणीय घटक नहीं है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है जो वातावरण के पोषकों के मुक्त होने की दर कम करते हैं? आपको बताना है कि वह कौन सा पर्यावरणीय घटक नहीं है जो वातावरण पोषकों के मुक्त होने की दर को कम करते हैं। मतलब जो भी है वो कम नहीं करता है। अब आपको बताना है ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी ताप, ऑप्शन डी आर्द्रता। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए जनसंख्या। जनसंख्या क्या है? ये पर्यावरणीय घटक नहीं है। मिट्टी, ताप, आर्द्रता ये पर्यावरणीय घटक है, लेकिन जनसंख्या ये आपका पर्यावरणीय घटक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, 1919 में गांधी जी ने किसके विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट, ऑप्शन डी रेगुलेटिंग एक्ट। तो चलिए इसका आंसर कीजिए कि गांधी जी ने जो 1919 में सत्याग्रह का आह्वान किया था वो किस एक्ट के विरोध में था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट। मुंबई में गांधी जी ने सत्याग्रह आरंभ किया 24 फरवरी। मुंबई से इन्होंने सत्याग्रह का आह्वान किया। सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा ये गांधी जी के 2 हथियार थे कि सत्य और अहिंसा के ही दम पर उसके मार्ग पर चल करके हम सत्याग्रह करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ था? ऑप्शन ए वेनगंगा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी तुंगभद्रा, ऑप्शन डी कावेरी। तो अपना राइट आंसर बताइए। विजयनगर शहर तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन सी राइट है। तुंगभद्रा नदी जो कि किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। किसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और यदि हम बात करें विजयनगर साम्राज्य या शहर की स्थापना किसने किया था, तो ये आपका जो शहर है वो दक्षिण भारत में है। 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। इन दोनों भाई ने विजयनगर साम्राज्य को बसाया था। हरिहर और बुक्का ये 2 भाई थे। और यदि हम बात करें विजयनगर शहर की, तो जो पुर्तगाली थे इसे किस नाम से जानते थे? वो जानते थे बिसनागा के नाम से। इस शहर को बिसनागा के नाम से वो लोग जानते थे। तो ये था हमारा आज का 20 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी।
यदि आपको क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला लाते रहें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हाँ, अपने नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ओके।